काठमांडू की सड़कों पर संग्राम, कहीं जली कार, कहीं टूटी दुकान, जलने लगा नेपाल। तोड़फोड़ इतनी ज्यादा भयानक हुई है कि पूरी बिल्डिंगें जल करके खाक हो चुकी हैं। अभी भी वो तबाही के निशान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नेपाल में विद्रोह की ज्वाला धधक रही है। बगावत की आग में सब कुछ खाक हो रहा है। सड़कों पर राजशाही समर्थकों का संग्राम हो रहा है। लोकशाही को उखाड़ फेंकने की मांग हो रही है। नेपाल में इस वक्त राजशाही बनाम लोकशाही का सबसे बड़ा संघर्ष हो रहा है। हिंदू राष्ट्र और राजशाही वापसी की मांग को लेकर सड़क पर एक तरह से गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। मौजूदा लोकतांत्रिक सत्ता के खिलाफ विद्रोह की आग भड़क उठी। पुलिस ने बेकाबू होती भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। हालात को बेकाबू होते देख काठमांडू में नेपाली सेना को भी उतारना पड़ा। दिन था शुक्रवार, तारीख थी 28 मार्च। नेपाल जल रहा था। नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राजशाही की मांग हर बढ़ते दिन के साथ जोर पकड़ रही है। आप तक खबर पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता नेपाल पहुंच चुके हैं। नेपाल में उठी विद्रोह की ज्वाला और उसके बाद के असर दिखाने के लिए अंकित गुप्ता हर उस गली, चौराहे, दुकान, मकान पहुंचे जहां प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा था। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, इस कार को देखिए। कार बुरी तरह जल चुकी है। ये कार किस रंग की थी, इसको कोई नहीं बता सकता। नेपाल के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आपको इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां पर जले हुए वाहन हैं, जहां पर जले हुए घर हैं, मकान हैं। विरोध करते हुए जब उनके ऊपर जो पुलिस और प्रशासन ने रोका, उनको जो है तितर बितर करने की कोशिश की, तो वो उग्र हुए तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें हमें काठमांडू के तमाम इलाकों में देखने को मिल रही हैं। प्रदर्शनकारी जिस भी रास्ते से गुजरे वहां सिर्फ तोड़फोड़ और आगजनी के निशान नजर आ रहे हैं। जहां से प्रदर्शन की शुरुआत हुई वहां अंकित गुप्ता ने जो देखा आपको दिखाते हैं। यहां प्रदर्शन के केंद्र बिंदु पर बर्बादी कैसी हुई वो देखिए। मौजूद है काठमांडू में उस जगह पर जहां पर से इस आंदोलन की एक तरह से शुरुआत हुई थी। बड़ा ग्राउंड जहां पर हजारों युवा मौजूद थे, हजारों वो लोग मौजूद थे जो राजशाही की मांग कर रहे थे। राजा आना चाहिए शासन में और अच्छी सुशासन होना चाहिए। प्रदर्शनकारियों को जो भी दिखा वो जलकर खाक हो गया। इसमें राजधानी काठमांडू की कई बिल्डिंग्स शामिल हैं। यहाँ मौजूद इस प्रदर्शन पर दो फाड़ नजर आए। कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करता दिखा तो किसी को सेकुलर राष्ट्र ही पसंद है। यहाँ पर कई बिल्डिंग्स, एक नहीं 3-4 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसमें आग लगा दी गई है, जिसमें तोड़फोड़ हुई है। और तोड़फोड़ इतनी ज्यादा भयानक हुई है कि पूरी बिल्डिंगें जल करके खाक हो चुकी हैं। नेपाल को एक बार फिर से सेकुलर नहीं हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, और इसी मांग को लेकर के ये पूरा प्रदर्शन चल रहा था और लोग भी उसके समर्थन में हैं। 82% लोग हिंदू है तो हिंदू होना चाहिए ना। हिंदू पॉपुलेशन है, पहले भी वर्ल्ड का एक हिंदू राज्य था। नेपाल इज ऑलरेडी अ सेकुलर स्टेट, या सो हियर वी लिव हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। चलती आग में न होटल बचे न शॉपिंग मॉल। काठमांडू की पहचान कहे जाने वाले मॉल और दुकान सब खत्म हो गए। ऐसी एक दो नहीं बल्कि जो है दर्जनों बिल्डिंगें हैं जहां पर पथराव हुआ था तो उनको नुकसान पहुंचा है। कई बिल्डिंगों में आग लग गई थी। बाहर से ही आपको अंदाजा लग जाता है कि किस तरह से तोड़फोड़ हुई है। जो कांच लगी हुई थी, जो शीशा लगा हुआ था, वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। हर तरफ कांच है, पत्थर है। पत्थर अभी भी, कितने बड़े बड़े पत्थर ये अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। जो प्रदर्शनकारी थे इतने ज्यादा उग्र थे कि उनके सामने जो भी आ रहा था वो उसको तहस नहस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी के नेपाल के दफ्तर को भी प्रदर्शनकारियों ने नहीं छोड़ा। इस दौरान जमकर आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। इस दौरान एबीपी न्यूज से नेपाल के पूर्व पीएम और बड़े कम्युनिस्ट नेता झालानाथ खनाल ने बात की और राजा पर गंभीर आरोप लगाए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के इस दफ्तर पर भी खासा नुकसान हुआ है। यहाँ पर आगजनी हुई है। दफ्तर के अंदर जो सामान था उसको बाहर ला करके कुछ इस तरीके से जलाया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में जहां पर आगजनी भी हुई है, तोड़फोड़ भी हुई है। हालांकि अब जो है सिर्फ ये यहाँ पर ये तबाही के निशान है। 1960 से 1990 तक नेपाल में पंचायती शासन था। उस समय जो भ्रष्टाचार हुआ था ना,
वो भ्रष्टाचार को तो कोई मिसाल ही नहीं है। तो वो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार का शासन था। बता दें कि 3.5 करोड़ की आबादी वाले नेपाल में 80% से ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। 2008 तक नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन माओवादी आंदोलन ने नेपाल की तकदीर और तस्वीर बदल दी। 16-17 सालों में नेपाल ने काफी उतार चढ़ाव देखे। वामपंथी व्यवस्था के मजबूत होने से नेपाल पर चीन का प्रभाव बढ़ा, लेकिन अब हिंदू राष्ट्र और राजशाही वापस लाने की डिमांड ने जोर पकड़ लिया है। देखना है आगे क्या होता है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.